सो जॉब का मतलब क्या होता है, जब मैं किसी प्रोफाइल में हूँ, एचआर में हूँ या मार्केटिंग में हूँ, सो होमोजेनियस, सो एचआर में हूँ तो एचआर का जॉब करूंगी ना, मैं कोई भी एडमिन का जॉब नहीं करना पसंद करूंगी या मार्केटिंग का जॉब नहीं करना चाहूंगी। तो क्या होता है, एचआर है तो दैट इज एन होमोजेनियस, सो अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस टास्क रिलेटेड बाय द सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शन। सो एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर सीनियर एचआर, जूनियर एचआर, राइट, senior HR, junior HR, they all are actually from same function. So they are the group of the homogeneous tasks belonging to the similar functions. When performed by an employee in an exchange for pay, the job consists of duties, responsibilities, tasks, performance elements that are defined, specific, can be accomplished, quantified, measured and rated. तो हमारे जॉब के अंदर में ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो डिफाइन की होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, एकम्प्लिश किए जाती हैं और उनको मेजर और क्वांटिफाई भी किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द जॉब। सो अगर हम ब्रॉडर या वाइडर पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जॉब इज सिनोनिम विद द रोल एंड इंक्लूड्स द फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, जब मैं एज एन होल, जैसे मेरा जॉब एचआर का है, तो जब मैं एज एन होल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से समझूंगी तो एचआर कहाँ किस एनवायरनमेंट में काम करेंगे, वो सारी चीजें। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर समझूंगी तो एचआर एज एन रोल मेरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, मैं सीनियर पोजीशन में हूँ, जूनियर पोजीशन में हूँ एंड सो ऑन, इसमें ऑटोनॉमी क्या है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिपेंडेंसी कितनी है एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द जॉब। अब मूविंग टू जॉब एनालिसिस। सो who was the first person who gave the term job analysis? What do you mean by job analysis? See, I'm not going to read out the content. मैं बहुत सारा content यहाँ पे read out नहीं करूंगी because I'm going to explain you. Job analysis का मतलब होता है कि जॉब हमने अभी just define करी, homogeneous task, group of homogeneous task, this job homogeneous task of similar function consisting of duties and responsibilities and work environment, right? ये अभी हमने पढ़ा। तो यही जॉब, सो एचआर की जॉब है एनालिसिस करना, यानी इस जॉब में क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इस जॉब को करने के लिए कौन रिक्वायर्ड है। सो आइडेंटिफाइंग, स्टडिंग, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब, स्पेसिफिकली what are the duties and responsibilities in it and who would be responsible for doing it. तो जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना is the job analysis. So the job analysis was conceptualized, जिसने conceptualize किया, इसको प्रैक्टिस में लेके आए, they were two founder, psychology, Frederick Taylor and Linian Moulin Gilbert in early 20th century. तो फेडरिक टेलर और लिनियन गिलबर्ट, ये दो यू कैन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे या ऑथर्स थे जिन्होंने जॉब एनालिसिस किया या डिफाइन किया। इन्होंने डिफाइन किया कि डिवाइड द जॉब, राइट, स्पेसिफिकली डिफाइन करो, स्टैंडर्डाइज करो कि आपको ये करना है, वो करना है, राइट। सो दीज वेर द टू पीपल हु एक्चुअली गेव द डेफिनेशन और कंसेप्चुअलाइज द जॉब एनालिसिस। So if I have to define the job analysis, it is an systematic exploration, study, recording, responsibilities, duties, skills, accountability, work environment and ability requirement of the specific job, right? I'm not going to read the content, you have to go through it by yourself. I'm making you understand कि job analysis का मतलब क्या है। So now see, job analysis is a procedure for allotment the duties, describing about the remuneration, determining duties and skills requirement, fixing the responsibility, right? So it's not only fixing or describing, job analysis is identifying, determining, ठीक है। अब this is again very important, what kind of information you get from job analysis, this is your recently asked PYQ, अभी 2020 में पूछा, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जॉब से। वर्क एक्टिविटीज मीन्स इन वन जॉब व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, इंफॉर्मेशन अबाउट इट, लाइक अगर क्लीनिंग का जॉब है तो क्या क्लीन करना है, सेलिंग का जॉब है, टीचिंग का जॉब है, पेंटिंग का जॉब है,
So usually in the work activity there would be the list of how the work would be done, why it have to be done and when it has to be done. ये work से related. Then you get the information about human behavior, information that who, what kind of human behavior would be required, what IQ level would be required, sensing, communication, lifting, walking, your thinking. So what kind of human behavior would be required in particular job, machines, tools and equipment and work aid, what all this machine, tools and equipment would be required while doing those work. If it is the service, so what kind of service you would be giving or rendering, counseling करोगे, repairing करोगे, क्या करोगे, ठीक है. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर डूइंग दिस जॉब, एक जॉब के लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है वो क्या है, उसमें कितना क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी लेवल आपसे एक्सपेक्टेड है. जॉब कॉन्टेक्स्ट, जॉब कॉन्टेक्स्ट यानी वो जो आप काम करोगे, समझो. कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है. जॉब कॉन्टेक्स्ट यानी जहां पे आप काम करोगे, किस कॉन्टेक्स्ट में, कुछ किस एनवायरमेंट में आप वो काम करने वाले हो, मतलब फिजिकल वर्किंग कंडीशन, वर्क स्केड्यूल क्या होगा, आपको इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे उसके लिए, नंबर ऑफ पीपल कौन होंगे जिससे आप इंटरेक्ट करोगे, कलीग कौन होंगे, डिपार्टमेंट क्या होगा. तो वो जॉब कॉन्टेक्स्ट, एनवायरमेंट को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. और ह्यूमन रिक्वायरमेंट और बिहेवियर में क्या है, बिहेवियर आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग वगैरह आती है, और ह्यूमन रिक्वायरमेंट में आता है आपका कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, पर्सनल एट्रीब्यूट, एप्टीट्यूड क्या होगा, पर्सनालिटी क्या होगी, इंटरेस्ट क्या होगा, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस. ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है. तो हम समझते हैं जॉब कंटेंट का मतलब, जॉब कॉन्टेक्स्ट का मतलब. कंटेंट यानी मैं उस जॉब को करने के लिए, मेरा अगर रिपेयरिंग का काम है तो मेरे को रिपेयर क्या करना है, व्हाट आई हैव टू रिपेयर. तो मैं उस काम को करने के लिए क्या टूल, मशीन यूज करूंगी. सो इफ आई एम द HR, what is the task I am going to do? Is it the recruitment? Is it the operation? And while doing this task, what kind of, ठीक है, it's okay Deepak, what kind of requirement is to be done, मतलब इस काम को रिक्रूटमेंट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कौन से what kind of tools, equipment, मशीनरी, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए. ठीक है, वो कंटेंट हो गया. क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरा टास्क है, उसे कंटेंट कहते हैं. कि जॉब एक्टिविटीज में एक्चुअली आप करोगे क्या, एक्चुअली ऑन टू डू द जॉब. कॉन्टेक्स्ट यानी कंडीशन अंडर विथ द जॉब वुड बी परफॉर्म्ड. ठीक है, सो specific types of job context information typically identified during the job include reporting relationship, supervision receive. अब प्लीज यहाँ पे याद कर लो कि ये जो सब है ये सब आपका क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है. जॉब कॉन्टेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कंटेंट है. ऑटोनॉमी कंटेंट है, एनरिचमेंट कंटेंट है, एनलार्जमेंट कंटेंट है. बाकी जिस कंडीशन में आप करोगे, सुपरविजन क्या होगा, फिजिकल और मेंटल डिमांड क्या होगी, ठीक है, ये सब कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस पढ़ते हैं. क्यों एनालिसिस करना जरूरी है, किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन करना, निकालना जरूरी क्यों है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वर्क सिंप्लीफिकेशन. I will simplify, I would get to know what are the duties, skills associated with the job. So work simplification. Setting up standards. So every job has got certain standard. Like if an educator, the standard is different. If an repairer, mechanic, if a trainer. So every job has got different standards. So setting up the standard requirement for that particular job. Personal activity. Support to the personal. कौन सा support चाहिए होगा. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करने में जॉब एनालिसिस हेल्प करती है कि ये पर्टिकुलर जॉब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में किस लेवल पे आएगा. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अकॉर्डिंग टू द जॉब यू आर फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर दिस, कि इस जॉब को करने के लिए कितने लोग लगेंगे, कैसे लोग लगेंगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी, और उसको सप्लाई कहां से करोगे. ठीक है, सो नाउ जॉब एनालिसिस यूजुअली गिव यू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन. And this job description and specification are used for recruitment and selection decision, EO employment opportunity, ठीक है, EEO compliance, then performance appraisal,
job evaluation, wage and salary decision, compensation, training requirement. This is important, can be asked in exam कि जॉब एनालिसिस से मिलने वाला जेडी और जेएस की यूजेस कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो. A process of job analysis, this is your PYQ, recently asked question in 2021, 22 बेस, हाँ 21 में पूछा है अभी नहीं. So what, how you are going to do job analysis, कैसे करोगे? पहला स्टेप, identify the use, क्यों करना चाह रहे हो ये job analysis, क्यों करना चाह रहे हो? To identify the job, to enrich the job, for the determination of the wages, for organizational structure, क्या है आपका पर्पस, क्या है? तो आइडेंटिफाई द यूज. देन रिलेवेंट, रिव्यू द रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब सच एज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड प्रोसेस चार्ट. अब ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कहाँ होगी, उस जॉब को करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, तो उनकी पोजीशन कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और प्रोसेस चार्ट में, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी आने वाले स्लाइड में. सो ये पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस, मतलब क्या हमारे पास में जिस जॉब की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे एचआर रिक्रूटर है तो एचआर रिक्रूटर सेल्स के लिए हो सकता है, नॉन सेल्स के लिए हो सकता है, आईटी के लिए हो सकता है. तो इसमें से एक कोई रिप्रेजेंटेटिव ले लूं, मैं केवल ले लूंगी एचआर रिक्रूटर, यानी सेल्स नॉन सेल्स अलग अलग करने के बजाय एक रिप्रेजेंटेटिव बना लूंगी कि रिक्रूटर्स को जनरली ये करना पड़ता है. फिर नाउ एक्चुअली यू विल एनालाइज, वेरीफाई द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन विद द वर्कर. अब जो भी आपने एनालाइज किया वो इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करो जो लोग उस जॉब पे काम कर रहे हैं, प्लस उसके सुपरवाइजर से कि मैंने इस जॉब के बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखी है क्या ये सही है. देन डेवलप द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. प्लीज रिमेंबर दी स्टेप्स, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप 2 के अंदर में हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और प्रोसेस चार्ट को इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड जानना जरूरी है. तो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक प्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जो ऑर्गेनाइजेशंस की हायरार्की, टाइटल, पोजीशन, इनके बीच का लिंक शो करता है. दैट हु इज इंटर रिलेटेड टू whom, हु रिपोर्ट्स टू whom, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं. दिस इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, titles to each position, interconnecting lines that show who reports to and communicates with whom. Process chart, तो process जैसे कि बोला है, it is the workflow chart that shows the flow of input and output from the particular job. एक किसी भी जॉब से HR रिक्रूटर है तो HR रिक्रूटर को काम करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इनपुट कहाँ से होगी और ये एचआर जब रिक्रूटमेंट कर लेगा वो आउटपुट कहां जाएगा. ठीक है, वो किसी के लिए इनपुट कैसे बनेगा, वो होता है वर्क फ्लो चार्ट. देन वर्क फ्लो एनालिसिस. वर्क फ्लो एनालिसिस का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना ये वर्क फ्लो कैसा है, कहां से आएगा, कैसे आएगा. सो इज अ डिटेल स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ वर्क फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब in one identifiable work process. This analysis may lead to changing or re-engineering the job. Reviewing the chart, process chart, organization chart and job description help the manager to identify what a job's duties and demands are now. Clear? समझ में आ गया? What is organization chart? This is your expected question, can be asked in PSU. Definition पूछा जा सकता है process chart का, वर्क फ्लो एनालिसिस का या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का. अब है एक टर्म कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग. जो अभी हमने वर्क फ्लो एनालिसिस पढ़ा, वर्क फ्लो एनालिसिस. वर्क फ्लो एनालिसिस जो होता है, एक ये प्रोसेस है, एक जॉब दूसरी जॉब से कैसे इंटर रिलेटेड है, इनपुट एक जॉब के लिए कहां से आएगा, वो प्रोसेस कैसे होगा और वो आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट दूसरी जॉब के लिए क्या इनपुट क्रिएट करेगा. ये इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्क फ्लो एनालिसिस. नाउ वर्क फ्लो एनालिसिस जो होता है ये एक्चुअली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में काम आता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? सो इफ आई एम डूइंग राइट नाउ सर्टन वे, सर्टन बिजनेस दिस वे, यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे करके, ठीक है,
ऐसे अभी मैं कर रही हूँ, री इंजीनियरिंग में क्या होगा, ऐसे ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे 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 ऐसे. सो री इंजीनियरिंग, रीडिफाइनिंग. ठीक है. So workflow analysis at American Atlantic led to the re-engineering of its claims process operation, redesigning business process usually by combining steps so that the small multifunction process teams using information technology do the job formerly done in the sequence department. Re-engineering का मतलब क्या होता है, redefine करना. अब steps आपको याद रखने हैं re-engineering के, very important. आइडेंटिफाई अ बिजनेस प्रोसेस टू बी रीडिजाइन. सबसे पहले क्या आप रीडिजाइन करना चाहते हो. मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग. आप उसे रीडिजाइन क्यों करना चाहते हो, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है, तो उसको मेजर करो. आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. डू यू हैव द अपॉर्चुनिटीज, यू हैव द स्कोप ऑफ इंप्रूविंग देम, तो उनको इंप्रूविंग द प्रोसेस के लिए आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. नाउ यू रीडिजाइन एंड इंप्लीमेंट द न्यू वे ऑफ डूइंग द वर्क. Assign the ownership of sets of formally separate tasks to an individual or a team who use the new computerized. Ab, now give the responsibility. Since you have redesigned it, now give the responsibility or ownership to the people or the individual or the team who are going to actually support this new arrangement. नए तरीके के काम को help करेगा, support करेगा. Is this clear? Please keep on replying me. क्लास से गायब क्यों हो जाते हैं स्टूडेंट्स? इज दैट टू बोरिंग? एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग, आई एम सो सॉरी, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इन एग्जाम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ one another process of job analysis is strategic choices, gathering information, process information. This will give you JD and JS. ठीक है, ये जॉब एनालिसिस का ही है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. ठीक है. सो नाउ हाउ एंड वेयर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन आर यूज्ड, ये भी पूछा जाता है. तो इन चार्ट्स को, जो भी मैंने चार्ट्स यहाँ पे चार्ट्स कॉपी पेस्ट किए हैं, उनको इग्नोर नहीं करना है. दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो अनदर सिंपल प्रोसेस ऑफ द जॉब एनालिसिस, दिस इज द थर्ड वन. क्वेश्चन 3 हमने अभी जॉब एनालिसिस के प्रोसेस देख लिए. अब कंफ्यूज नहीं होना. रीजन इज सबका कंसेप्ट एक ही है, सबकी स्टार्टिंग एक तरीके से हो रही है और एंड एक तरीके से हो रहा है. बस वो क्या करते हैं, बीच में कुछ एड ऑन कर देते हैं पॉइंट्स. अलग बुक्स में अलग अलग प्रोसेस दे रखा है, जैसे कि आप यहां दे सकते हो पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस. पर्पस सेम थिंग हर जगह पढ़ा कि पहले एनालाइज करो कि आपके पर्पस क्या है जॉब एनालिसिस करने का. अब यहां पे इन्होंने ऐड कर दिया सिलेक्शन ऑफ एनालिस्ट, यानी जो जॉब एनालिसिस करेगा उसके एनालिस्ट सर्च करो. किसी को भी हाथ आप हैंड ओवर नहीं कर सकते काम. देन व्हाट मेथड यू आर गोइंग टू यूज इट. ट्रेन द एनालिस्ट अगर वो नया है. प्रिपेयर फॉर द जॉब एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ द डेटा, मतलब यहां पे आप एनालिसिस कर रहे हो. रिव्यू एंड वेरीफाई बाय द जॉब इंक्यूबेटर, यानी जो जॉब कर रहा है, प्लस द सुपरवाइजर. एंड फाइनली यू डेवलप JD एंड JS. सो डू आई नीड टू रीड दिस? क्या आप इसको खुद समझ लोगे? दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आइडेंटिफाई कि मेरा पर्पस क्या है, मैंने ये जॉब एनालिसिस करनी क्यों है. मेरे को प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है, मुझे नए जॉब को डिफाइन करना है. ठीक है, पर्पस क्या है. देन एनालिस्ट, प्रोफेशनल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, लाइन मैनेजर, इंक्यूबमेंट्स, कोई भी हो सकता है. मेथड, आगे हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं. सिलेक्शन ऑफ द मेथड, यानी क्या मेथड यूज करके आप एनालिसिस करोगे. क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, यू हैव टू सिलेक्ट वन मेथड, जो हम आगे पढ़ेंगे. एनालिस्ट को ट्रेन करो. अगर वो इंटरनल एनालिस्ट है, ही वुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, नहीं है तो फिर आप उसे ट्रेन करो. प्रिपरेशन, कम्युनिकेट, जिससे भी आप इंफॉर्मेशन लोगे उसे कम्युनिकेट करो कि भाई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. अचानक से जाओगे तो नहीं. डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, डेटा कलेक्ट करो, रिव्यू करो, वेरीफाई करो, जो फैक्चुअली करेक्ट है उसी डेटा को रखना आपको. JD और JS बनाना है. सी, दिस इज द क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द जॉब एनालिसिस. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, डिजाइन द जॉब, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. क्या होगा इसका आंसर?
चलो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस, अब जो भी हमने मेथड पढ़े, अभी जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा, देखा है आपने कि ये स्टेप्स को एक्चुअली रीनेम कर दिया गया, ठीक है, समझना जरूरी है, ठीक है। चलो what would be the first, what would be the answer for this? So the answer is option number 3. सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस क्यों करना है, रेलेवेंस यानी टू आइडेंटिफाई द पर्पस, देन डिजाइन द जॉब, ठीक है, कैसा जॉब है, कौन सा जॉब, जैसे ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है, देन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, वेरी शॉर्ट में बताया गया है। दिस इज अगेन द क्वेश्चन आस्क्ड, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनलार्जमेंट, इसको हम समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन को, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एनलार्जमेंट क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम, देन वी वुड बी डूइंग दिस क्वेश्चन। बिफोर दैट लेट्स, बिफोर मूविंग टू जेएस एंड जेडी, जॉब एनालिसिस के क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड कौन से हैं, लेट्स डू दैट एंड देन वी वुड बी मूविंग टू जेडी एंड जेएस। So job analysis method, there can be qualitative method, quantitative method. Qualitative method, as I said, they are always based on expert judgment, experience and so on. Quantitative methods are actually based on the facts, statistical study. ठीक है, qualitative methods are usually work oriented. काम को स्टडी, वर्क जो कर रहा है ना, जो काम है वो वर्क ओरिएंटेड, यानी जो काम है, काम को, वर्क को स्टडी किया जाएगा। क्वांटिटेटिव ज्यादातर होते हैं वर्कर ओरिएंटेड। वर्कर ओरिएंटेड यानी वर्कर जो काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उस वर्कर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा ही आपका यहाँ पे सारे ही वर्क ओरिएंटेड हैं और यहाँ पे सारे ही वर्कर ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कौन से वर्क ओरिएंटेड है और क्या वर्कर ओरिएंटेड है, क्लियर। सो क्वालिटेटिव मेथड में फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वर्क मेथड एनालिसिस, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, इंटरव्यू मेथड, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, डायरी और डेली लॉग मेथड, क्वेश्चनर। इन दिस पोजीशन, क्वांटिटेटिव मेथड में पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर, फंक्शनल जॉब एनालिसिस, वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम, मोज़ैक, कॉमन मेट्रिक क्वेश्चनर, Fleischmann job analysis system. This is already asked PYQ. 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 Then this is recently asked in PSUs. Critical incidents method are usually, workflow methods are being asked. ठीक है, ये बहुत common है जो पूछे जाते हैं, right? So now let's see them one by one. What is direct observation method? So what would happen here? Here an analyst, यहाँ पे क्या करेंगे, जो analyst है, the one who is doing the job analysis, he will just observe, दूर से जो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, he will watch, he will directly observe that person performing the job and he will keep on writing the observation. He will just do the observation and note it down. So that is a direct observation method. This is very time consuming because you know it takes very minute observation to observe every small activity and write it down, and it may have the errors or biasness because if the person or the analyst is not trained, he is not having good observational skills, there can be wrong judgment, right? He may miss something, he may add something else, right? So that is direct observation. Work method analysis. Work method, so if this particular kind of job is, this kind of analysis is possible only in those kind of job which are manual. Manual यानी normal तरीके के हैं, which can be measured and which can be quantified. Those work which are repetitive in nature, those work which are related to production, such as फैक्ट्री और असेंबली, यानी ऐसे काम जो रोजमर्रा में होते हैं, जो रिपीटेटिव होते हैं, ज्यादा अनसर्टेनिटी या चेंजेस नहीं होते, इसके जैसे ए है, बी है, सी है। वर्क मेथड एनालिसिस में हाउ मच टाइम ए इज टेकिंग, व्हाट ऑल एक्टिविटीज ए इज डूइंग, सिमिलरली बी इज डूइंग द सेम एक्टिविटी,
how much time he is taking, how much production he is doing, what is the average hour, what is the C. So here motions and the micro motions are studied by the observer. He will go, he will talk to them, repetitive nature work, he will see, he will write it down and get the information. So it's actually studying the work. Critical incident method. This is again a time consuming. Here the one who is an analyst, he will get the information from the job incumbent. Job incumbent, one who actually doing the job. What he would do, or he is not asking, what he would do, he will make a note of those work behavior which result in good performances as well as the bad performances. This take a lot much of time because he have to always make a note of it. आपने ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड टेक्निक बहुत बार अलग अलग जगह पे पढ़ा है, ये वही है, राइट। सो यहाँ पे वो इंटरव्यू लेके उनसे बात करके कि कौन से बिहेवियर को आपको लगता है ये गुड परफॉर्मेंस में रिजल्ट करता है, कौन से बिहेवियर आपको लगता है ये बैड परफॉर्मेंस में रिजल्ट करेगा, ही विल मेक अ लिस्ट ऑफ इट। इंटरव्यू मेथड, अ सिंपल मेथड ऑफ डूइंग द जॉब एनालिस्ट analyst would go and interview the job holder, one who is doing the job, and supervisor को analyst को question करेगा और note down करेगा। either he can do an individual interview या तो group interview। individual method में one by one he would be asking the question from the person who is doing, and group interview में he can collectively meet number of the people, right। मैं explanation दे रही हूँ, I'm not reading out the content। अब technical conference method. What is this conference? You know, in conference the experts or the people having the knowledge, they come together, they sit face to face, they discuss, right, on the particular matter, on particular subject, and they share the knowledge. Technical conference method may be, in this method the supervisors who are having the complete intensive information or the knowledge about the job, those who are usually considered subject matter expert, जिनको समझा जाता है कि ये subject matter expert हैं, वो लोग आते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को एनालिस्ट जो है वो इनिशिएट करेंगे, वो डिस्कशन स्टार्ट करवाते हैं, और कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो एक्सपर्ट्स या सुपरवाइजर डिस्कस करते हैं, डिटेल्स देते हैं जॉब की, वो नोट डाउन करते हैं। दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी एन this method may have accuracy lacking because यहाँ पे सुपरवाइजर इन्वॉल्व हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, तो एक्यूरेसी मिसिंग होगी क्योंकि जॉब करने वाला नहीं है, जॉब को सुपरवाइज करने वाला है। रजत, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड में क्या होता है, जैसे एचआर है, एचआर रिक्रूटर की जॉब है, तो एनालिस्ट क्या करेंगे कि एचआर रिक्रूटर जो भी काम कर रहा होगा, ठीक है, जो भी काम कर रहा होगा उस पर्सन के पास जाएंगे और बोलेंगे टेल मी द वर्क बिहेवियर, टेल मी योर एक्टिविटी विच विल रिजल्ट इन गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस जॉब, एंड टेल मी द एक्टिविटी विच विल रिजल्ट इन बैड परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस जॉब, एंड ही विल नोट इट डाउन कि ये एक्टिविटी अगर कोई पर्सन करेगा तो जॉब की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होगा तो जॉब की परफॉर्मेंस रॉन्ग होगी या बैड होगी। डायरी मेथड, दिस इज अ डेली नोटिंग मेथड। यहां पे कौन होगा, जॉब इंक्यूबमेंट्स इटसेल्फ। इस मेथड में एनालिस्ट जो है जॉब इंक्यूबमेंट यानी जो जॉब कर रहा है उसको एक डायरी देगा, और वो डेली बेसिस पे जो काम कर रहा है उसको एक एक करके नोट डाउन करेगा। ही विल राइट, आज मैंने ये किया, कुछ नया सीखा, दूसरे दिन के लिए ये किया, ठीक है। सो इसको डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना, दिस इज द मोस्ट कंज्यूमिंग ऑफ द जॉब एनालिसिस मेथड, मे एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ऑल एडिंग टू द कॉस्ट, बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चनर मेथड, इंक्यूबमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, दोज हु आर डूइंग द जॉब, उनको क्वेश्चनर दे दो, क्वेश्चनर दे दोगे, वो हाँ आप एचआर में जॉब करते हो, एचआर रिक्रूटर हो, तो ये एक्टिविटीज में कौन सा आप करते हो, टिक ऑन दैट, हाँ ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, सिंपल। सो दैट इज योर क्वेश्चनर मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। सो दीज वेयर योर क्वालिटेटिव मेथड। कौन से मेथड थे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव मेथड हमने पढ़े अभी, ये एक मैंने प्रेजेंटेशन चार्ट फॉर्म में दिया है,
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वर्क मेथड, ये वर्क ओरिएंटेड है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप वर्क, काम को ऑब्जर्व करते हो। वर्क मेथड एनालिसिस, अगेन ये वर्क ओरिएंटेड है, बिकॉज आप जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको ही ऑब्जर्व करते हो। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, अगेन ये वर्क ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि काम को करने के लिए गुड और बैड परफॉर्मेंस कौन सा होता है। इंटरव्यू मेथड में भी आप काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछते हो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड में। क्वांटिटेटिव में पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है, PAQ मॉडल कहते हैं, फंक्शनल जॉब एनालिसिस, वर्क प्रोफाइल सिस्टम, मोज़ैक, कॉमन मेट्रिक क्वेश्चनर, फ्लिशमैन जॉब एनालिसिस मेथड। What is position analysis questionnaire? The name itself is saying position analysis questionnaire. Now, what happens here is position, जो भी job position होगी उससे related वो position को analysis करने के लिए एक questionnaire होगा। क्या होगा? A detailed questionnaire would be there. Who is the author? Developed by McCormick, Jennard and Meckham, researchers at Purdue University, 1972. It is most popular quantitative job analysis tool. What it consists of, that you need to remember, containing 194 items. This questionnaire has how many items? 194 items. This 194 items written material, each represents a basic element that may play a role in the job. यानी एक किसी भी तरीके के काम में कौन से एलिमेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो सारी जॉब्स के आइटम को लिस्ट आउट किया है इस क्वेश्चनर में। नाउ दिस आइटम्स which are 194 items are listed into 6 general categories. What are those categories? Please remember: information input, mental process, work output, relationship with other people, job context, job characteristic. Very very important, this is your PYQ और expected question है कि जो 194 आइटम्स पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर में दिया गया है उसको 6 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ये 6 कैटेगरी कौन सी हैं? इंफॉर्मेशन इनपुट, इंफॉर्मेशन यानी वेयर, हाउ डज द वर्कर गेट द इंफॉर्मेशन, ही शी यूजेस द जॉब, यानी मुझे एज एन HR रिक्रूटर तब जब मुझे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है वो कैंडिडेट्स मुझे कहां से मिलेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन इनपुट कहां से आ रहा है? मेंटल प्रोसेस, व्हेन आई एम डीलिंग विद द कैंडिडेट्स, what cognitive thinking, what planning I am doing, that how I would be calling the candidates, whom I would be calling for the interview. So reasoning, decision making, ये भी आपको याद रखना है। mental process में क्या है? work output, physical activities associated, relationship, how my job is related to other and how my job is dependent on other and how people require my job, context, physical and social context, characteristic, schedule क्या है जॉब की, स्केड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट। अब ये सब कुछ, ये आइटम्स को PAQ पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर मेथड के थ्रू क्वांटिटेटिव स्कोर दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। इन सभी के लिए नंबर अलॉटेड होते हैं, वो स्कोर और अ प्रोफाइल ऑफ एनी तो क्वांटिफाई किया जाएगा। It can be used to analyze almost every job. This analysis provide a comparison of specific job with another job classification, particularly for selection and remuneration purpose. Clear, everyone? What is position analysis questionnaire? चलो, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर। ये यूजुअली एग्जीक्यूटिव पोजीशंस या मैनेजरल पोजीशंस के लिए होती है। दिस इज हाईली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर कंटेनिंग ऑफ, आम्रपाली गुड मॉर्निंग, कंटेनिंग ऑफ 208 आइटम्स। वहां कितने थे? 194 आइटम्स। यहां कितने हैं? 208 आइटम्स हैं। एंड दीज आर रिलेटेड टू मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, restrictions, demands and other miscellaneous positions characteristic. This 200 items are grouped into 13 categories. MPDQ is the first computer based job analysis system. तो ये computer based है, यानी कंप्यूटर सिस्टम यूज करके इसके अंदर ऑलरेडी लाइक एज एन इंडिविजुअल, एज एन पर्सन में नहीं करना पड़ता, ये कंप्यूटराइज्ड है।
इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. इज दिस क्लियर? एवरीवन प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग मी. अब हम आते हैं फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल. दिस वाज डेवलप्ड बाय, आपको ऑथर्स याद रखने, सिडनी ए फाइन एंड एसोसिएट. रिमेंबर फाइन एफ, एनालिसिस एसोसिएट एफ ए. ठीक है, ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको इजीली पता होगा. सो सिडनी ए फाइन एंड एसोसिएट ने फंक्शनल जॉब एनालिसिस दिया है. व्हाट इज दिस फंक्शनल जॉब एनालिसिस? इन दिस मेथड, it is an method of identifying what does the worker does in a job in terms of data, people and things. तो इस फंक्शनल, हम यहां फंक्शनैलिटी चेक करते हैं. किसी भी एक जॉब में क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो वर्कर, और वो फंक्शंस किस टर्म में है? डेटा क्या यूज हो रहा है, पीपल क्या है, थिंग्स क्या है. Now, what do you mean by people? What do you mean by data? What do you mean by things? So, in relation to things, employees draws on physical resources. In relation to data, employees draw on mental resources. And in relation to people, employees draw on interpersonal resources. ठीक है? I will explain you, सुमंत. ठीक है? Functional समझ में आ गया? Data का मतलब क्या? Mental. पीपल का मतलब क्या? दूसरे जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ आपका इंटरपर्सनल रिलेशन. थिंग्स का मतलब क्या? जो आप फिजिकल रिसोर्सेस यूज करोगे, कंप्यूटर, बुक, प्रोफाइल. ठीक है. अब फंक्शनल जॉब एनालिसिस इज एन वर्कर ओरिएंटेड जॉब एनालिटिकल अप्रोच विच डिस्क्राइब द होल पर्सन ऑन द जॉब. यहां पे वर्कर ओरिएंटेड, आप यहां देख सकते हो वर्कर क्या करेगा, वर्कर क्या करेगा, हम ये स्टडी कर रहे हैं. काम में क्या होगा वो नहीं स्टडी कर रहे. थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो. डेटा यानी उसकी मेंटल रिसोर्स, वो मेंटल एबिलिटीज क्या यूज करेगा, थिंग्स वो क्या यूज करेगा, लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन क्या होगा. एंड हेंस इट इज एन वर्कर ओरिएंटेड जॉब एनालिटिकल मेथड विच स्टडी अ पर्सन एज एन होल. The fundamental distinction must be made between what has been done, what employees need to do to get the things done. क्या हो चुका है और अब क्या करना है. There are 5 components in this. Identification of purpose, goals and objective. Identification and description of task. सबसे पहले तो goal, objective ही identify करोगे, फिर आप task को describe करोगे, identify करोगे. एनालिसिस ऑफ द टास्क ऑन 7 स्केल्स. ये जो टास्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि लेट्स से रिक्रूटमेंट में आपको कॉलिंग करनी है कैंडिडेट्स को, तो कॉलिंग करते वक्त आप ये कॉलिंग में जब वो रिक्रूटर्स कॉल कर रहे हैं, ये जो टास्क है इसको 3 स्केल पे आप एनालाइज करोगे. वो होगा डेटा, पीपल एंड द थिंग्स. कॉलिंग करने के लिए मुझे फिजिकल थिंग क्या चाहिए, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक फोन चाहिए और मुझे फाइल वगैरह चाहिए नोट डाउन करने के लिए. पीपल यानी मेरा इंटरेक्शन किससे होगा, जब मैं इंटरेक्ट करूंगी तो मेरे आसपास क्या मैं लोगों से इंटरेक्ट करूंगी, मुझे इंफॉर्मेशन कहां से आएगी. और डेटा यानी क्या रीजनिंग में यूज करूंगी, मेंटल कॉग्निटिव यूज करूंगी ये डिसीजन लेते वक्त कि किस कैंडिडेट को बुलाना है. आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन. देन डेवलपमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि आप एज एन रिक्रूटर आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए, और ट्रेनिंग कंटेंट, अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग का क्या होगा. डन, क्लियर, प्लीज लेट मी नो. दिस इज हाईली क्वालिटेटिव कंटेंट. ठीक है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं से सीधे क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. समझ में आ गया. व्हाट इज फंक्शनल जॉब एनालिसिस? पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर. पोजीशन एनालिसिस में क्या होता है कि पोजीशन में एक जॉब को करने के लिए उस पोजीशन के लिए 194 आइटम्स हैं जिनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फंक्शनल जॉब एनालिसिस में एक जॉब को 3 स्केल के फंक्शंस पे एनालाइज करना, डेटा, पीपल एंड थिंग. डेटा इज योर मेंटल,
people means my interrelationship with the other people, things मतलब my physical activities, ठीक है. Now work profiling system, this is an questionnaire technique. एक questionnaire technique है जहां पे ability and personality attribute in areas such as hearing skills, sight, taste, smell, touch, body skills, personality, team role. क्या याद रखोगे? ability and personality attribute को यहाँ पे जज किया जाता है या नोट किया जाता है. This is a computer administered system for the job analysis. Now there can be 3 versions of questionnaire in this. One is managerial occupation, service occupation, technical. यानी managerial के लिए अलग, service के लिए अलग, technical के अलग. What you attribute here, what you try to study here, ability and personality, attributes of the job of a person. ठीक है. अब हम मोज़ैक में आते हैं. मोज़ैक का आपको यूजुअली क्या पूछा जाता है? फुल फॉर्म मल्टीपर्पज ऑक्यूपेशनल सिस्टम एनालिसिस इन्वेंट्री क्लोज एंडेड. अगेन ये क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर मेथड जिसमें जॉब इंक्यूबमेंट्स एंड सुपरवाइजर दोनों से इंफॉर्मेशन ली जाती है और इसके अंदर में 151 जॉब टास्क आइटम्स हैं या टर्म्स हैं. ये टास्क इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंसेस के लिए 151 टास्क फॉर इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंसेस, 22 कंपिटेंसीज नीडेड फॉर प्रोफिशिएंसी. कौन से 2 आइटम? 151 जॉब टास्क फॉर व्हाट? इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस. 22 competencies for what? Proficiency. ये 2 चीजों को स्टडी किया जाता है कहां? मल्टीपर्पज ऑक्यूपेशनल सिस्टम एनालिसिस इन्वेंट्री क्लोज एंडेड में. जहां जहां पे मैं सर्कल कर रही हूं, जहां जहां पे मैं स्ट्रेस कर रही हूं, यही चीजें आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी. इज दिस क्लियर? हियर इट इज एबिलिटी एंड पर्सनालिटी एट्रीब्यूट. प्लीज रिप्लाई. अब हम आते हैं Common metric questionnaire. Again it is an questionnaire method developed by Harvey. Worker oriented है. यहाँ पे behaviorally anchored items can be used both non-exempt and exempted employees. क्या स्टडी करते हैं हम यहाँ पे? behaviorally anchored item. behavior यानी किसी भी जॉब को करने के लिए क्या बिहेवियर चाहिए. There are 41 general questions of background, 62 questions of contact with people, 80 items of decision making, 53 items of mechanical and physical activities, 47 items of work setting. ये नंबर, ये फिगर याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आइटम है क्या? जनरल बैकग्राउंड सेक्शन से है, कॉन्टैक्ट विद द पीपल है, डिसीजन मेकिंग है, फिजिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटी है, वर्क सेटिंग है. ये याद रखना है. नंबर नहीं भी याद है तो भी चलेगा. वर्कर ओरिएंटेड है, बिहेवियरली एंकर्ड रेट आइटम्स पे यहां पे क्वेश्चनर बनाया जाता है. अब हम आते हैं फ्लिशमैन जॉब एनालिसिस मॉडल. दिस इज अ जॉब एनालिसिस जहां पे जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है विथ अ viewpoint of necessary capacity to do the job. फ्लिशमैन जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं कि एक जॉब को करने के लिए आप में क्या नेसेसरी कैपेसिटी होनी चाहिए वो डिफाइन करता है. फंक्शनल जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि एक वर्कर किसी को कोई भी एक जॉब करता है, उसे 3 डेटा, थिंग्स और पीपल के बेसिस पे इन स्केल पे क्वेश्चनर किया जाता है. यहां किसी भी जॉब को करने के लिए क्या नेसेसरी कैपेसिटी है वो आइडेंटिफाई करते हैं. इट इंक्लूड 52 कॉग्निटिव, फिजिकल, साइकोमोटर एंड सेंसरी एबिलिटी. रिमेंबर दिस पॉइंट. कॉग्निटिव, फिजिकल एंड साइकोमोटर, सेंसरी. Each category here consists of 2 parts, 1 operational, 1 differential, and grading the scale. Clear, Sumant?
इज दिस क्लियर? समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस? ठीक है, these were the quantitative method of what? Job analysis. Just a quick revision. Position analysis questionnaire, 194 items into 6 general categories. 6 categories you need to know, author you need to know. Then management position questionnaire, 208 items into 13 categories. These are specially highly structured questionnaire for position, managerial position. Functional job analysis, it is to identify how the worker is performing job in the 3 scales. What it is? Data, people and thing. Then there are 5 components in this particular scaling. Work profiling system, ability and personality attributes. Mosaic, 151 job tasks for effective performance, 22 competencies for proficiencies. Common metric, which is behaviorally anchored item having general question background, contact with people, decision making, physical and mechanical activity, work setting. Fleischmann, cognitive, physical, psychomotor, sensory ability. Other than this, there are few more methods. Task inventory. What is task inventory? Creating an inventory. यानी किसी भी जॉब को करने के लिए एक कंपनी में या जॉब में, इस डिपार्टमेंट में क्या क्या टास्क लगेंगे, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ इट. डायरी मेथड ऑलरेडी डन. चेकलिस्ट एंड रेटिंग मेथड. चेकलिस्ट इज व्हाट? आई एम अ रिक्रूटर. फर्स्ट पॉइंट, डू आई नीड टू कॉल दिस कैंडिडेट? यस. डू आई नीड टू टेक द इंटरव्यू? डू आई नीड टू डिसाइड द फाइनल सैलरी? तो 1, 2, 3 में से क्या ये चेक है, ये चेक है, फाइनल सैलरी आई डोंट डिसाइड. दैट इज चेकलिस्ट मेथड. एंड रेटिंग मीन्स देयर वुड बी जॉब एलिमेंट्स. कुछ जॉब एलिमेंट्स होंगे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है, ये एलिमेंट्स है. इनको रेट करना कि किसी भी एक जॉब में स्किल्स की रेटिंग, हाई स्किल्ड वाला जॉब है, लो स्किल्ड वाला जॉब है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मैनुअल है, टेक्निकल है, उस हिसाब से. कंपिटेंसी प्रोफाइलिंग, knowledge, skills and abilities. Identifying the knowledge, skills and abilities, that is competencies required for doing the job, certain job, and then rating it. What are the high level of competencies for high performances? What are the competencies for the good performances? Threshold trait analysis system. 1970 Flex-Lopez model. What is threshold traits analysis? So this है दो चीजें. टेक्निकल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. डन. दोज वेयर द मेथड्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. अब जब जॉब एनालिसिस करते हो आपको दो चीजें स्पेसिफिक मिलती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन. इसके बाद ये जो जॉब एनालिसिस है जॉब इवैल्यूएशन में काम आता है. जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है फाइंडिंग आउट द रियल वर्थ ऑफ द जॉब. किसी भी एक जॉब का रियल मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा. और पर्सनल असेसमेंट, पर्सनल एक्टिविटीज लाइक प्रमोशन, ट्रांसफर, हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड सो ऑन. What do you mean by job description? Something which is describing the job. What is job all about? What is duties and responsibilities? What is relationship with my reporting manager? What are the working conditions? This is all about job. Collecting the data all about duties and responsibilities of the job, उसे हम कहते हैं job description. Every job description differentiate one job from the another job including one unique characteristic. So my HR recruiter into the sales, my HR recruiter into the non-sales, इसमें और इसमें एक unique characteristic है. What is that? He will be doing for the sales profile, he would be doing the non-sales. इसी एक characteristic के basis पे ये दो jobs अलग हैं, profiles अलग हैं. अदरवाइज दे बोथ आर रिक्रूटर, लेकिन एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके जॉब में जो इनको अलग करती है. अब जॉब स्पेसिफिकेशन. इस रिक्रूटमेंट की जॉब को करने के लिए मुझे कैसे लोग चाहिए,
what skills, what abilities, what education, what experience, what training, what personal trait, what manual dexterity required. तो स्पेसिफिकेशन क्या है? ये ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है. क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट होगी? यहां पे हम व्हाट या फिर हम ये समझो हु विल डू द जॉब, हु विल डू द जॉब, ये क्वेश्चन को आंसर करते हैं. और यहां पे व्हाट इज जॉब ऑल अबाउट. क्लियर? व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है. बाय हार्ट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटी, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल, फॉर्म्स, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, हजार्ड, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन. अ स्टेटमेंट कंटेनिंग जॉब टाइटल एंड सो ऑन. स्पेसिफिकेशन, a statement of human qualities necessary to do the job. A statement containing duties and responsibilities for doing a job is job description. A specification is a statement of human qualification necessary to do the job and contain all these things. Please by heart them. They are being asked already in exam, right? So ye which one of the following is not concerned with job description? डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है. एक्सपीरियंस क्या है? स्पेसिफिकेशन है, बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन है. सो दिस इज अगेन अ डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन. याद रखो, जब आप जॉब एनालिसिस करते हो, पहली चीज आपको जेडी मिलती है कि ये जॉब में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इस जेडी के बेसिस पे आप जेएस बनाते हो कि ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इनको करने के लिए मुझे ये स्किल्स, ये एबिलिटीज, ये पर्सनल एट्रीब्यूट चाहिए. जेडी का ऑब्जेक्टिव होता है जॉब प्रोफाइल को डिस्क्राइब करना. जेएस का ऑब्जेक्टिव होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब करना कि इस काम को करने के लिए मुझे कैसे एलिजिबल चाहिए, लोग चाहिए. डन. दिस इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू नो. इनके अलावा जॉब से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. जॉब आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन हम कहते हैं ना, आईडी होती है, आईडी, ठीक है. हर एक जॉब का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है. जैसे टाइटल, एचआर रिक्रूटर, एचआर मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर. सो एवरी जॉब कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट the job title specifies the name of the job such as inventory control, clerk and so on. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. जॉब समरी, किसी भी जॉब को करने के लिए मेरी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या फंक्शंस करने हैं और क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं और कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, सबकी समरी बनाना, इन सब की एक समरी बनाना, दैट इज जॉब समरी. जॉब एंड रोल्स के बीच में डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए. जॉब का मतलब है एक डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ग्रुप ऑफ डिफाइंड टास्क और एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट और ड्यूटीज टू बी परफॉर्म. एक डिफाइंड टास्क होगा मेरे जॉब में, मुझे पता होगा मेरे एज एन इंडिविजुअल कि मुझसे ये स्टैंडर्ड बिहेवियर एक्सपेक्टेड है. This is standard behavior expected from me being into certain job. इस जॉब जो है, जॉब इज अबाउट दी टास्क, काम के बारे में है. रोल इज अबाउट दी पीपल. इस जॉब में रहते वक्त मैं कौन सा रोल प्ले कर रही हूं. सो जॉब इज ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, रोल इज द पीपल, द हाउ पीपल वुड बी बिहेविंग, right? So this distinction means that while jobs may be designed to fit the work requirement, roles are developed as the people work flexibly, demonstrate that they can do more, take on different responsibility. एक जॉब में रोल, एक जॉब को करते वक्त मेरे क्या क्या रोल्स होंगे. जैसे एडुकेटर, टीचर इज माय जॉब, टीचिंग इज माय जॉब, लेकिन टीचर रहते वक्त मैं मेंटोर हो सकती हूँ, फ्रेंड हो सकती हूँ. सो दैट इज माय रोल. क्लियर? जॉब और रोल में ये डिफरेंस है. ओके, सो दैट वाज जॉब एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है. एक टैलेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम फिर पढ़ेंगे. यहां तक के क्लियर है सभी को? मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस, ये रिक्रूटमेंट वगैरह जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें टैलेंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे.
Is this clear to everyone? चलो, let me know. Okay, so I'm ending this session. Let me just check. Okay, so when we would be starting the recruitment में ही हम पहले talent management और talent acquisition पढ़ेंगे. So we'll do it tomorrow. ठीक है, HR का अभी job analysis का content ही इतना बहुत है. Tomorrow we'll do the talent management, we would be doing the recruitment and we'll try to do the selection as well. तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 1.5 hour का सेशन ले लेंगे, बट विल फिनिश दिस 3 टॉपिक्स. ठीक है, इन 3 टॉपिक को मैं फिनिश अप करने की कोशिश करूंगी. इंडक्शन वगैरह छोटा सा ही है, वो कैसे भी इट विल गेट फिनिश. राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस PDF. प्लीज गो थ्रू द PDF, स्टडी इट प्रॉपरली एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग. ये हम सब कल करेंगे. थोड़ा सा लेंदी है रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन भी लेंदी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कल केवल रिक्रूटमेंट ही हो पाएगा, सिलेक्शन हमको परसों ही करना पड़ेगा. कल हम पढ़ेंगे टैलेंट मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट. ठीक है, अच्छा. नाउ यू टेल मी, लेबर मार्केट हमें शुरू करना है. सो लेट्स टेक 2 minute pause to 5 minute pause, 5 to 10 minutes pause and we'll come up with the labor market class. ठीक है, चलो, I'm ending this.